चक्कर में नहीं रहते हैं। पलटू चाचा बीजेपी हैं, अब बीजेपी में रहेंगे। पलटू चाचा में हम लोग नहीं। बताइए चाचा, नीतीश कुमार का कोई अस्तित्व नहीं है। कहते थे कि कभी हम उसमें नहीं जाएंगे। जंगल राज है, माफिया राज है, उसमें हम नहीं रहेंगे, कभी जिंदगी में नहीं जाएंगे। अब फिर गाली नहीं दीजिए, गाली नहीं बोलेंगे हम। तो नहीं बोलेगा तो नहीं लगेगा। सारा जनता को सर झुकवा दिए नीतीश कुमार, और जनता की इज्जत ले लिए। आरजेडी का हम लोग नहीं है। इतना जो फ्रस्ट्रेशन आपके अंदर में है, इसलिए कि जनता के बाती का जनता को जो है ना गर्दन काट दिए, सर झुकवा दिए, इज्जत ले लिए नीतीश कुमार। कुरहनी की रहने वाली हैं ना? कहाँ की रहने वाली हैं? कुरहनी की रहने वाली हैं। महिला वोटर हैं। तो माहौल किसका है? किसको ज्यादातर लोग अब वोट देने जा रहे हैं? किसको जिताएंगे? कुछ तो बताइए। किसको? शेखर सानी के। शेखर सानी के। शेखर सानी उनके आप सपोर्टर है? उनको वोट दीजिएगा। झूठ कह रही हैं। झूठ ना बोल रही है। झूठ कह रही है। तो पहले किसको वोट दिए थे? पहले सुमंगल के। सुमंगल के। कहते हैं कि बिहार जो है देश की राजनीति का केंद्र है। यहाँ पर बड़े बड़े राजनेता निकले। यहाँ पर जो राजनीति होती है वो पूरे देश के दिमाग में होती है कि बिहार में क्या चल रहा है। लेकिन बिहार में इन दिनों उपचुनाव का दौर चल रहा है, क्योंकि कुछ दिन पहले यहाँ पे मोकामा में चुनाव हुआ, गोपालगंज में उपचुनाव हुआ, जिसमें आरजेडी को मोकामा मिल गई और बीजेपी को जो है गोपालगंज मिल गया, जो उनके पास था। मुजफ्फरपुर में इसी साल दूसरा उपचुनाव होने जा रहा है। पहले बोछा उपचुनाव हुआ जिसमें बीजेपी को बहुत बड़ी पटखनी मिली, जिसमें आरजेडी जीत गई। उसके बाद जो है अब कुढ़नी विधानसभा में उपचुनाव होने जा रहा है, जिसमें अभी कई तरह के अटकलें लगाए जा रहे हैं। प्रत्याशियों के नाम खुलकर सामने अभी नहीं आ पाए हैं। अनिल सहनी के एलटीसी घोटाले में फंसने के बाद उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई, जिसके बाद जो है कुढ़नी में उपचुनाव का ये दौर चल रहा है। 5 दिसंबर को कुढ़नी में उपचुनाव होने जा रहा है। मुजफ्फरपुर से निकली फ्रंट बिहार की टीम अब सीधा कुढ़नी जा रही है। ये जो रास्ता है कुढ़नी जाने का, अब यहाँ पे हम जाएंगे, लोगों से बातचीत करेंगे, लोगों से उनके हालचाल जानेंगे, उनके ओपिनियन जानेंगे, क्या सोचते हैं वहाँ के लोग, किसका माहौल है फ्रंट बिहार पे। देखिए मेरे साथ। तो कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र में इस वक्त हम आए हुए हैं और बिहार में पहले 2 उपचुनाव हुए, मोकामा और फिर गोपालगंज, जिसमें गोपालगंज बीजेपी के पास चली गई, जो बीजेपी के पास थी। फिर मोकामा जो है बाहुबली अनंत सिंह के पास चली गई, जो उनके पास थी। लेकिन बिहार का एक और विधानसभा जो उपचुनाव होने जा रहा है, जहां पे कुढ़नी विधानसभा क्यों होने जा रहा है? क्योंकि यहां के जो विधायक थे अनिल सहनी, उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई, क्योंकि एलटीसी घोटाले में उनकी संलिप्तता सामने आई। अब यहां पे उपचुनाव होने जा रहे हैं। जनता का क्या मूड है उपचुनाव में? क्योंकि मुजफ्फरपुर में इसी साल दूसरा उपचुनाव होने जा रहा है। पहले बोछा हुआ, जिसमें बीजेपी को तो पटखनी मिली है। भाई साहब, बीजेपी को तो हरा दिए बोछा में। हैं? बोलिए ना। नहीं बोलिएगा? बोलिए ना। बोलिए। तो यहाँ अब जो है कुढ़नी में क्या होने जा रहा है, इसकी चर्चा। बोचहा में जो है बीजेपी को तो बहुत गंदा मारे हैं। रुकिए ना, पहले बहुत गंदा मारे बोचहा में। कुढ़नी में क्या है? किसका माहौल है कुढ़नी में? आरजेडी का। आरजेडी का माहौल है। आरजेडी के तो विधायक अभी पकड़ा है घोटाला में। तो दूसरा होगा, कोई कैंडिडेट आएगा। अच्छा, हमको बताइए कि कभी किसी पार्टी को जब वोट देने जाते हैं तो मन में क्या सोचते जाते हैं? निजी प्रत्याशी हो, हमारे क्षेत्र के प्रत्याशी हो। अच्छा, बीजेपी से कोई अगर आ गया तो निजी हमारे क्षेत्रीय होंगे तो देंगे। और दोनों क्षेत्रीय हो गए तो क्या कीजिएगा? उस समय देखेंगे। फंस गए हैं। जो अच्छा होगा। अरे इधर ही ना, कैमरा के पीछे रह के बात करते हैं। बात कीजिए ना। तो यहाँ पे लोग जो है कह रहे हैं कि आरजेडी का माहौल है, कुछ लोग कहते हैं आरजेडी का माहौल है, कुछ लोग कह रहे हैं बीजेपी का माहौल है। ये बात करते हैं। अच्छा, आप तो चाचा के चक्कर में नहीं रहते हैं। हम लोग बीजेपी हैं, अब बीजेपी में रहेंगे। पलटू चाचा हम लोग नहीं। बताइए पलटू चाचा, नीतीश कुमार का कोई अस्तित्व नहीं है। कहते थे कि कभी हम उसमें नहीं जाएंगे। फिर जंगल राज है, माफिया राज है, उसमें हम नहीं रहेंगे, कभी जिंदगी में नहीं जाएंगे। चलेगा नीतीश। गाली नहीं दीजिए, गाली नहीं बोलेंगे हम। तो नहीं बोलेगा तो नहीं लगेगा। सारा जनता को सर झुकवा दिए नीतीश कुमार, और जनता की इज्जत ले लिए।
ये लोग आरजेडी के हम लोग नहीं है। इतना जो फ्रस्ट्रेशन आपके अंदर में है, इसलिए कि जनता के जनता को जो है ना गर्दन काट दिए, सर झुकवा दिए, इज्जत ले लिए नीतीश कुमार जनता को। हाँ, अभी आपके क्षेत्र का बात करते हैं। हाँ बोलिए। अनिल सहनी जो है विधायक थे, एलटीसी घोटाले में फंस गए, सदस्यता रद्द हो गई। अच्छा काम किए थे वो, इसलिए सदस्यता रद्द हुआ है। अच्छा काम किए थे। कानून बताइए ना। नहीं अच्छा काम किए थे, इसलिए उनका सदस्यता समाप्त हो गया है। तो मतलब आरजेडी के थे तो आप तो सपोर्ट ही नहीं करते आरजेडी नहीं, हम आरजेडी के न कभी किए हैं न कभी पलटू। जनता को इज्जत ले लिए, जनता का इज्जत ले लिए कह रहे हैं। नीतीश कुमार के बारे में कई सारी बातें कह रहे हैं, और भी कई लोग हैं बोल। अरे भाई क्या हो गया, नहीं बोलिएगा चाचा? अरे बोलिए ना पलटू चाचा। नहीं बोलिएगा? क्यों नहीं बोलिएगा? दुनिया से जाने वाले हैं। चाची कितना मूली दिया है? मूली कैसे दिया है? 20 रुपए किलो दिया है। कुरहनी की रहने वाली हैं ना? कहाँ की रहने वाली हैं? कुरहनी की रहने वाली हैं। महिला वोटर हैं। तो माहौल किसका है? किसको ज्यादातर लोग अब वोट देने जा रहे हैं? किसको जिताएंगे? कुछ तो बताइए। किसको? शेखर सानी के। शेखर सानी के। शेखर सानी? निर्दलीय जनता पार्टी। अच्छा, निर्दलीय हैं शेखर सानी, उनके आप सपोर्टर है। उनको वोट दीजिएगा। झूठ कह रही हैं। झूठ ना बोल रही हैं। झूठ कह रही है ना। तो पहले किसको वोट दिए थे? पहले सुमंगल के। सुमंगल के मुखिया अनिल सहनी को वोट दिए थे। अब दीजिएगा शेखर जी को। शेखर जी आएंगे तो शेखर जी को देंगे। अच्छा, आना तो वीआईपी पार्टी आने वाले हैं, उसको देंगे। वीआईपी पार्टी मुकेश सहनी की पार्टी जो है, मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी मुकेश सहनी कहीं ना कहीं इस विधानसभा चुनाव में जो है घात लगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अनिल सहनी जो अभी एलटीसी घोटाले में फंस गए, उसके बाद उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई, अब फिर उपचुनाव हो रहा है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी अब इसमें विकल्प खोज रही है अपना बिहार में। तो आप बीजेपी के बारे में क्या कहेंगे? यहाँ से स्थानीय उम्मीदवार आएंगे, शेखर सहनी हो तो उनको मिलेगा, नहीं तो वीआईपी पार्टी को हम लोग देंगे। बाहरी को नहीं देंगे। बाहरी को नहीं दीजिएगा। बीजेपी का कोई आदमी अगर खड़ा हो गया ये क्षेत्रीय, तो क्षेत्रीय आएगा तो देखा जाएगा। 5 दिसंबर को यहाँ पर चुनाव है और यहाँ के लोगों का माहौल देख ही रहे हैं। कई लोग बोलने से थोड़ा सा कतरा जरूर रहे हैं, लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जो खुलकर बोल रहे हैं, नीतीश कुमार के बारे में हो चाहे बीजेपी के बारे में हो। आइए थोड़ा मार्केट में चलते हैं, सब्जी का दाम पूछते हैं लोगों से। अरे कुढ़नी में उपचुनाव हो रहा है, तो किसका दाम लग रहा है इस बार? विधायक लोग के। हाँ, हम लोग किसका लग रहा है? केदार गुप्ता के सपोर्टर भी एक सामने आए। हाँ, होगा तब न किसको मदद मिलेगा। क्या हुआ? टिकट फाइलन होगा दोनों पार्टी में। अरे चाचा, तो पार्टी सपोर्टर भी तो कोई चाहिए होता है। महागठबंधन और बीजेपी कोई तो सपोर्टर होता है। अभी तो हम सब राजद में है। राजद में है तो राजद को सपोर्ट कीजिएगा। कुरहनी में जनता का भाव क्या है चुनाव के लिए? चुनाव के लिए हम तो देंगे बीजेपी को वोट दीजिएगा। क्या रहेगा मुद्दा बीजेपी को वोट देने का? बीजेपी के वोट देने से फायदा है। क्या फायदा है? हाँ बोलिए ना। कुरहनी में किसका है? हम सर राजद के हैं। राजद के हैं। अनिल सहनी को तो ये सदस्यता रद्द कर दिया गया है। फिर राजद को क्या मतलब समझ में नहीं आ रहा है कुछ? हम लोग को जो समझ में आएगा हम करेंगे। हाँ। राजद का पूरा सपोर्ट है क्या? राजद ही आ रहे हैं चाहे कोनो खड़ा हो जाए। बोलिएगा। अच्छा एक चीज बताइए, कुर्ता पजामा पहन के नेताजी बोल के चले जाते बकैती ढार के। आपको जब बोलने का मौका दे रहे हैं तो आप बोल नहीं रहे हैं। जी अच्छा हो तो देवा। हाँ, कौन अच्छा है? केकरा हम अच्छा बताओ। अच्छा के है? कहला हम जाऊ फोटो लेवा सब लेके केकरा से दिखा रह जाऊ कहला। अच्छा कोनो ना है? सब हुए है, सब तेने है। सब तेने। कुरहनी में उपचुनाव होने जा रहा है। मुजफ्फरपुर में दूसरी बार उपचुनाव होने जा रहा है। एक बोछा में हुआ इसी साल, अब कुरहनी में होने जा रहा है। मोकामा में हुआ कुछ दिन पहले और गोपालगंज में, तो दोनों सीट तो चलिए दोनों के पास चला गया। कुरहनी में किसका दाव लग रहा है और कौन आ रहा है दोबारा से? अब के खड़ा होता है सो कैसे का? फिर भी एक कुछ तो अंदर में होगा कि महागठबंधन आए चाहे बीजेपी आए, अब बहुत हुआ। आप बताइए। हम लोग तो बीजेपी के ही वोट देंगे। बीजेपी के भी सपोर्टर है कुरहनी में। कुरहनी की जनता से हमने पूछा सवाल। कुरहनी की जनता ने थोड़ा सा जो है मिली मिलाई बात की और कोई ढंग से बताने को तैयार नहीं है कि आखिरकार जो है वो सरकार किसकी आने जा रही है, विधायक जी कौन बन रहा है, माननीय का जो ताज है यहाँ से किसको मिलने जा रहा है। क्योंकि अभी चेहरे जो हैं धीरे धीरे अभी चेहरे खुल के सामने नहीं आ रहे हैं कि कौन चुनाव लड़ने जा रहा है, कौन सी पार्टी किसको अब खड़ा कर रही है।
लोग की मिली मिलाई बातें हैं, कोई आरजेडी की बात कर रहा है, कोई बीजेपी की बात कर रहा है, यहाँ तक कोई मुकेश सहनी तक की बात कर रहा है। अब देखते हैं कि कुरहनी विधानसभा में आखिरकार परचम किसका लहराएगा। बने रहिए फ्रंट बिहार के साथ। मैं था आपके साथ शिवांशु मिश्रा। नमस्कार।